गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। बच्चों, आपकी जो क्लास है ये चल रही है यहाँ पे मेंसुरेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगल, और ट्रायंगल में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ये क्लास एक ज्वाइन क्लास है, यूट्यूब पर ज्वाइन बटन पे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट प्लस इसके बनने वाले क्वेश्चन। देखिए इस यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग लगाइएगा, ठीक है। देखिए सुनिए समझिए। देखो पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक सवाल है, देखिएगा। त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है। माध्यिका आप सभी को पता होगा, माध्यिका मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है, जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया, ये ट्रायंगल आपको दिया है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, इसकी माध्यिका यहाँ पे क्या बोला है AD। तो AD यहाँ पे माध्यिका है, ये यहाँ पे इसकी माध्यिका है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, ये बात सभी को पता है, ठीक। आगे इसके बाद बोला कि यदि AP और AD पर एक बिंदु P है तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है यहाँ पे P, ऐसा उसने बोला। आगे बोला है AP रेशियो PD बराबर 3:4, तो AP रेशियो PD बराबर 3:4। तो इसके बाद हमसे पूछा है इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा उसने पूछा है BPD, इसको मिला लीजिए। अच्छा अब ये बताइए, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस जो है ये 3:4 के अनुपात में इस तरह यहाँ पर बांटा गया है। अब इसके एरिया का रेशियो 3:4 तो होगा, हाइट दोनों में कॉमन हो गई, तो जब बेस का रेशियो 3:4 है, हाइट का रेशियो भी क्या होगा 3:4 होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये एरिया 3 है, ये एरिया 4 है और ये इसकी माध्यिका है, इसका टोटल एरिया 7 है, तो ये भी तो 7 होगा। जब ये भी 7 होगा तो टोटल एरिया कितना हुआ, 14 हुआ। ABC का एरिया 14 हुआ और BPD 4 हुआ। BPD बोला उसने, BPD, तो BPD कितना हुआ 4। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 2:7। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप इसे कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था 64 नंबर क्वेश्चन। अब इसके पहले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सुनिए समझिए। एक ही क्वेश्चन आपको बोला या एक क्वेश्चन आपको ये बोला, ये सारे क्वेश्चन सब एक टाइप के ही हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है जो मैंने पहले आपको बताया। एक बार और देख लीजिए, सुनिए समझिए। आपको बोला त्रिभुज ABC, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा, सही से पढ़िएगा। त्रिभुज ABC, ये है A, ये है B और ये है C। इसकी माध्यिका AD है, तो AD इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका है। AD पर एक बिंदु P इस प्रकार है, इस पर एक बिंदु यहाँ पे P इस प्रकार है कि AP रेशियो PD बराबर 3:4। तो AP रेशियो PD बराबर जो बोला है 3:4। तो बताइए APD का एरिया और इसके एरिया का अनुपात बताइए। तो APD ये बोला है इसका एरिया और पूरे के एरिया का अनुपात। ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए। तो जैसा कि आपको पता है ये माध्यिका है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटती है। इसकी भुजा का रेशियो 3:4 है, तो इसके एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा। अगर इसके एरिया का रेशियो 3:4 हो गया, इधर माध्यिका के इस तरफ का भाग जो है, मतलब ABD जो है ये 7 है, तो ये भी क्या हुआ, पूरा 7 हुआ। तो टोटल कितना हुआ, 14 हुआ। और APD कितना हुआ, ट्रायंगल APD कितना हुआ, ये आपका 3 हुआ। आंसर कितना हुआ 3:5 14। सेम वही सवाल पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल क्या है, यहाँ पे जब एरिया की बात कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए, क्वेश्चन देखिएगा। देखो जब भी आपको दो ट्रायंगल समरूप दिए जाए, ये है A, ये है B, ये है C, ये बोला है आपको, इसके बाद बोला है QRP, तो यहाँ पे लिखा है Q, यहाँ पे लिखा है R, इसके बाद यहाँ पे लिखा है P, QRP, Q, R और P, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ये आपको दिया है 6, ठीक है। QR आपको दिया है, QR ये आपको दिया है 8 और QR, देखिए PQ आपको दिया है 6, ये यहाँ पे 6 है। QR दिया है 8, QR ये यहाँ पे 8 है और तथा PR का मान 10 है, तो इसका मान यहाँ पे 10 है। बस आपने इसको देख लिया, ध्यान से देखा क्या यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देखा कि ट्रायंगल APC का क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 है। तो देखो इसके अगर एरिया का अनुपात 1:4 है
तो परिमाप का अनुपात 1:2 होगा, भुजाओं का अनुपात 1:2 होगा। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है, ए बी की लंबाई क्या है, क्या पूछा है, ए बी मतलब ये वाली लेंथ पूछी है। अब बताओ 2 का मान 8 तो 1 का मान 4, यही क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको दो ट्रायंगल ऐसे दे दिए जाएं, ए बी सी दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, ये दिया है पी, ये दिया है क्यू, ये दिया है आर। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बटे, एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, बटे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया बराबर इसकी भुजाओं का रेशियो। तो भुजाएं रेशियो क्या है, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे सी आर का स्क्वायर। शायद ये बात सबको समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो एरिया की बात हो गई। देखो जब यहाँ पे परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो देखो परिमाप क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बटे ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप, पी क्यू आर का परिमाप। ये होगा ए बी बटे पी क्यू। ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और बटे क्या हो जाएगा, सी आर। ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इस टाइप के। जितने क्वेश्चन समरूपता के हैं वो सारे आपके हो जाएंगे। अब सवाल ध्यान दीजिए, देखिए सुनिए। ये देखो, ये दो आपके दोनों ट्रायंगल जो हैं, दो ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो क्वेश्चन में 1:4 बोल दिया। जब एरिया का रेशियो 1:4 बोल दिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी 1:2 होगा, परिमाप का अनुपात भी 1:2 होगा, और इसके अगर बोला जाए इसकी माध्यिका ऊंचाई का अनुपात भी 1 और 2 ही होगा। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे उसने पूछा क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये है ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, ये आपका है क्यू आर और पी, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे उससे पूछा क्या, ये देखिए ए बी का मान पूछा है, ए बी यहाँ पे ये है, तो ये वाली लेंथ देख लो केवल। तो क्यू आर का मान है कितना है, देखो 8 है, 2 का मान 8 तो 1 का मान 4। अब तो कर लोगे ना, कैसे, बिल्कुल आसान करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर सवाल को ध्यान से देखें, केवल ध्यान से देखें, बना लीजिए। देखिए दो ट्रायंगल आप बना लीजिए। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये है ए बी सी, और ये क्या है, पी आर क्यू, ये है पी, ये है आर, और ये क्या है, क्यू। यहाँ पे क्या है, पी क्यू का मान 4 है, पी क्यू ये दिया है 4, पूरा मत निकालो। ए सी का मान पूछा है, ए सी का मान, तो बस केवल इसके मान से मतलब रखो, बाकी बिल्कुल ही परेशान मत हो। आगे देखो, अच्छा रेशियो दिया 1 और 4, 1 और 4 रेशियो किसका है, ये तो ये रेशियो किसका है, एरिया का बोला है। क्या बोला है, एरिया का बोला है। एरिया अगर 1:4 है तो भुजाओं का रेशियो 1:2 होगा, और 2 का मान 4 है तो 1 का मान 2 होगा। खत्म, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट सीख पा रहे होंगे, सवाल कैसे लगाने हैं आप लोग लगा पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्या करना है, देखो त्रिभुज बोला गया है ए बी सी और क्यू पी आर। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी 12 है, और ए सी यहाँ पे 6 है। देखिए सुनिए क्या करना है, आपको बोला है ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। आगे बोला है क्यू पी आर, तो ये आपको बोला है क्यू, ये यहाँ पे बोला है पी, और ये यहाँ पे क्या बोला है आर। ठीक है, अब ये बोला है, इसके बाद सुनो किसका मान पूछा है। ये देखो सबसे पहले देखो किसका मान पूछा है, तो यहाँ पे क्यू आर का मान, क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर का मान आपसे पूछा है। तो ये लेंथ देखो यहाँ पे क्या दिए, ए सी का मान जो यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए, ए सी का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 6। अब इनके एरिया का अनुपात कितना है, 16:25। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 4:5। अब 4 का मान 6 तो 5 का मान 7.5। खत्म। ऐसे ही सवाल को लिखना होगा अगर कम समय में करना है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7.5। अगला क्वेश्चन समझिए, कैसे आसान करना है ये सीखिए। ट्रायंगल ABC में BC P पर एक ऐसा बिंदु है कि BP बराबर PC 1:2। अगर बिंदु PB का मध्य बिंदु है तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एग्जाम में काम आने वाला है।
आपको कोई ट्रायंगल दिया जाए, या आपको एक ट्रायंगल दिया गया, अब क्या बोलेगा, इस ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जाए। तो इसके मध्य बिंदु मिला के बनाया पी क्यू आर, मानो ये पी क्यू आर बनाया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी क्यू आर का एरिया होता है 1/4 होता है ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का। पी क्यू आर का एरिया क्या होता है, 1/4 होता है ए बी सी के एरिया का। अब इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद सुनना, जैसे उसने यहाँ पे सवाल क्या बोला, आप सवाल देखिएगा। क्वेश्चन बोला था त्रिभुज एबीसी में पी इस प्रकार, पी एक ऐसा बिंदु है, बीसी पर एक ऐसा बिंदु है। तो चलिए बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, बीसी पर एक ऐसा बिंदु पी है, तो बीसी पर एक बिंदु यहाँ पे पी है, बीपी रेशियो 1:2 बोला है, बीपी ये आपका बीपी 1:2 बोला है, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, बीपी का मध्य बिंदु है, बीपी का मध्य बिंदु क्यू है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो बीपी का मध्य बिंदु है वो क्या है, क्यू है। इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ये आपको 1 दिया था, ये आपको 2 दिया था, ये इसका मध्य बिंदु दिया था। अच्छा, तो अगर मध्य बिंदु है तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होगा। जब दोनों के एरिया बराबर होंगे, माना ये 1 है, माना ये 1 है, तो टोटल जो हुआ ये 2 हुआ। अब बताओ 1 का मान 2 है तो 2 का मान क्या हुआ, 4 हुआ। 1 का मान 2 तो 2 का मान कितना हुआ, 4 हुआ। अब उसने अगर ये बात की कि ए बी क्यू आपने 1 माना है और ए बी सी कितना आ गया, 6 कैसे आ गया, 4 ये 2 ये 4 2 कितना हुआ, 6। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाए एक बार और देखें, एक बार और सीखें। क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे बोला है ए बी सी है, BC पर एक बिंदु P है, BC पर एक बिंदु यहाँ पे P है। यदि BP रेशियो PC बराबर 1:2 है, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो दिया है, ये दिया है 1 और ये दिया है 2, ऐसा बोला गया है। यदि बिंदु Q जो है, बिंदु यहाँ पे कर लीजिएगा, बिंदु Q BP का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर जो Q है ये है BP का मध्य बिंदु और रेशियो दिया है 1:1। तो अब इसी बताइए, जब मध्य बिंदु है तो दोनों के एरिया बराबर होंगे, और यहाँ 1 का मान अगर 2 हो गया तो 2 का मान क्या हो गया, 4। तो टोटल ट्रायंगल की बात किया 6, ये क्वेश्चन का आंसर अब तो आ गया होगा ना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीपी रेशियो पीसी बराबर 2:3 और जो क्यू है वो बीपी का मध्य बिंदु है। ट्रायंगल ए बी क्यू का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। सवाल ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। क्वेश्चन ने बोला है त्रिभुज ए बी सी, तो ये है ट्रायंगल ए बी सी में P बिंदु इस प्रकार है, P बिंदु यहाँ पे इस प्रकार है कि BP रेशियो ये बोला है 2 और ये बोला है 3, ये आपसे बोला गया है। आगे बोला है बिंदु Q जो है BP का मध्य बिंदु है, सेम वही सवाल है, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा। आगे उसने क्या बोला है, ए बी क्यू, तो ये यहाँ पे Q था, ए बी क्यू, ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ए बी सी ये 1, टोटल 2 हुआ, 2 का मान 2 तो 3 का मान 3, टोटल एरिया 5। क्वेश्चन का आंसर 1:5। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्या करना है देखिए, समझिए। 2 ट्रायंगल हैं ABC और RQP, PQ 10 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है। आगे बोला यदि RP 16 सेंटीमीटर है, यदि ट्रायंगल का एरिया का अनुपात 9/4 है तो BC का मान क्या है। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। 2 आपको ट्रायंगल दिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सवाल को कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे समय बचा सकते हैं। थोड़ा सोचिए, यहाँ पर समय बचाइए। देखिए, पहला ट्रायंगल है ABC, RQP, ये है R, ये Q और ये P। यहाँ पे मान पूछा है BC का, तो मान केवल PA का देखो, PQ का देखो, तो PQ का मान कितना है यहाँ पे 10 और ये वाला मान पूछा है। आगे बोला है कि PQR का क्षेत्रफल ABC का 9/4 है। PQR का क्षेत्रफल जो है ABC का 9/4, मतलब ये 4 है तो ये क्या है 9।
ये बात समझ पा रहे हैं। अब बताओ एरिया अगर 4-9 है तो भुजाओं का रेशियो 2-3 हो जाएगा। एरिया का रेशियो 4-9 है तो भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा 2-3। अब यहाँ पे देखो 3 का मान दिया है 10, 2 का मान निकालना है। अब ये बताओ 3 का मान 10 तो 2 का मान 10/3 गुणे 2, क्वेश्चन का आंसर 20/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। केवल सवाल में पहले ये देखा करो कि क्या उसने पूछा है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अब लोग क्या करते हो, सारे मान लिख लेते हो फिर रेशियो लेते हो, ऐसी गलती मत किया करें, थोड़ा समझदार बने, अपना समय बचाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। दो त्रिभुज ABC तो 2 ट्रायंगल आपको दिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बोला गया है इनके एरिया का अनुपात 4:9 है, एरिया का अनुपात 4:9, ठीक है। आइए देखिए इसके मान DF का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? DF का। तो पहले आप बना लो, सेम ऐसे बना लो, बिल्कुल आसान है। आपने पहले नाम दिया ABC, फिर नाम दिया DEF, DEF, मान पूछा है DF, ये पूछा है, ये निकाल लो। ये दिया गया होगा क्वेश्चन में, देख लो। AC यहाँ पे क्या है? AC का मान क्या है? देखो एक बार 10 दिया है। अब एरिया कितना दिया है? 4 और 9 दिया है। एरिया 4, 9 तो भुजाएं 2, 3 हो गई, और 2 का मान 10 तो 3 का मान 15। 2 का मान 10 तो 3 का मान 15। केवल सवाल को ध्यान से देखिए, आपने केवल ध्यान से देखा और आंसर आ गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा ट्रायंगल बनाते हैं, सारी भुजाएं लिखते हैं, फिर रेशियो लेते हैं, फिर वर्गमूल निकालते हैं। ऐसी गलती मत करें, समझदार बने, कम समय में करना स्टार्ट करें। ठीक है, अगला सवाल क्या है? त्रिभुज ABC, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC BC पर एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि BP रेशियो PC बराबर 4:3। आगे बोला है QBP का मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल का एरिया का अनुपात उसने पूछा है। देखिए त्रिभुज ABC में बनाया आपने, ये है A, ये है B, ये है C। P बिंदु इस प्रकार है कि BP रेशियो PC बराबर 4:3। BP रेशियो PC बराबर 4:3। ये हो गया आपका BP रेशियो PC। तो ये यहाँ पर P बिंदु है, ये है 4 और ये क्या है 3। आगे बोला QBP का मध्य बिंदु है, तो BP का जो मध्य बिंदु है ये यहाँ पे बोला है Q। क्या बोला है? Q। आगे बोला गया है तो इन ट्रायंगल के एरिया का अनुपात क्या है, ऐसा उसने पूछा। अच्छा ये बताओ, ये दोनों अगर बराबर हैं क्योंकि मध्य बिंदु है, ये अगर 4 है और 4 का मान अगर 2 है तो क्या 3 का मान 1.5 नहीं हो जाएगा? 4 का मान 2 तो 3 का मान 1.5 हो जाएगा। टोटल ट्रायंगल की बात करें, टोटल ट्रायंगल ACB की, ACB तो 1 हो गया, ABQ, पहले उसने देखो ट्रायंगल किसका किसका पूछा है, ABQ, ये बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये भाग 1 हो गया। आगे बोला ACB मतलब पूरा ABC। तो ABC की बात करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, टोटल हो गया 3.5 का रेशियो लिया तो रेशियो आ गया 2:7। ठीक सवाल है, सवाल अच्छा है, एक बार और देखिए, समझिए क्या किया है। देखिए ये टाइप आप सभी एक बार पढ़ चुके हैं। अभी ट्रायंगल दिया है ABC, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में BC पर एक बिंदु P है, BC पर एक बिंदु क्या है? P है, कि BP रेशियो PC बराबर 4:3। तो ये आपको दिया है 4 और ये दिया है 3, ऐसा आपको दिया गया है। आगे बोला है यदि Q BP का मध्य बिंदु है, तो जो Q है यहाँ पे ये BP का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है एरिया बराबर बांटेगा। इसे 1 माना, इसे 1 माना, या इसे 2 माना, इसे 2 माना, तो ये 4 हो गया। तो ये क्या है? इसकी भुजाओं का रेशियो 4:3 है, तो ये 4 है तो ये क्या होगा 3। तो टोटल एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का 7 हुआ, और इस भाग का एरिया कितना हुआ? 2 हुआ। सीधे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नंबर मानने का गेम है, बाकी कुछ नहीं है, रेशियो है, बाकी कुछ सवाल में है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। त्रिभुज ABC में BC पर P वह बिंदु है जिसकी बराबर 3:4। Q जो है वो BP का मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, ऐसा उसने पूछा है। सुनना समझना, क्या करना है देखो। ABC BC पर P वह बिंदु है, P यहाँ पे एक बिंदु है,
BP रेशियो PC बराबर 3:4, ये बोला है 3:4। Q एक बिंदु है, Q BP का मध्य बिंदु है, सेम वही चीज़ आप बार बार सीख रहे हो। ये क्या है यहाँ पे Q इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो एरिया का अनुपात बोला है। अच्छा ये बताओ, मध्य बिंदु है, आप दोनों को बराबर मानना है, मान लो 3 और 3 मान लो, तो टोटल एरिया आपने 6 मान लिया। अब 3 का मान 6 तो 4 का मान 8 हो गया, टोटल एरिया 14 हो गया। अब किसका पूछा था? A B, ये यहाँ पे Q होगा, A B Q, तो टोटल 3:14, खत्म हो गया। केवल नंबर्स और रेशियो का गेम है। आप नंबर कैसे मानते हो ये डिफाइन करना है। सवाल बिल्कुल आसान है, ये सोचना है नंबर कैसे मानना है। अगर आपने नंबर मान लिया, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 3 क्यों माना? क्योंकि नीचे 3 है, रेशियो 3:4 का बनेगा, तो ऊपर 3 मान लिया सीधे, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु हो गया। तो 3 3 6 और 3 का मान 6 तो 4 का मान 8, टोटल 8 6 14, खत्म। तो उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्या सवाल है। 2 ट्रायंगल हैं, समरूप हैं, बोला है PQ दिया है, QR दिया है, RP दिया है, तो पूछा क्या है? एरिया 4/9 AB स्क्वायर। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ। अब ये यहाँ पे लिखो, ये है A, ये है B, ये है C, फिर है RQP, क्योंकि नाम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या उसने लिखा है। ये है R, ये है Q और ये यहाँ पे क्या है P। आगे यहाँ पे क्या बोला है, क्या पूछा है? पहले ये देखो AB, अगर AB पूछा है तो ये वाली लेंथ की लंबाई लिखो, बाकी कहानी मत लिखना। QR की बात करें तो आपको 12 बोला है, बाकी इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम खराब मत करें, इसे मत लिखें। आगे बोला है ABC बराबर 4/9, ऐसे बोला 4/9, तो अगर ये 4 है तो ये क्या है? 9। ये बात समझ पा रहे हो? ABC रेशियो 4/9, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसका, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, तो इसकी भुजाओं का रेशियो हो जाएगा 2 3। एरिया 4 9 है ना, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? 2 3, और 3 का मान 12, तो 1 का मान 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन का आंसर 8। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए क्या पूछा है। देखिए 2 त्रिभुज सेम ऐसे ही है, यहाँ पूछा है DF बराबर क्या है, ऐसा उसने पूछा। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लिया, ये आपने ट्रायंगल बनाए। पहले का नाम दिया ABC, ये हो गया A, ये B और ये C। अगला नाम है EDF, तो यहाँ पे है E, ये है D और ये यहाँ पे क्या है F। इसके बाद क्या है, इनका एरिया जो है 1 4 है, एरिया 1 4 है, तो भुजाएं 1 2 हो जाएंगी, परिमाप 1 2 हो जाएगा। यदि AB बराबर 7 है, DF का मान पूछा है, तो DF यहाँ पे यही तो है। तो यहाँ देखो BC का मान क्या है, BC का मान 8 है। अब ये बताओ 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 रेशियो 2, 1 का मान 8 तो 2 का मान 16, 1 का मान 8 तो 2 का मान 16। आपने सवाल केवल ध्यान से देखा और क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्या सवाल है देखिए, त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि BP रेशियो PC बराबर 4:5, QBC का मध्य बिंदु है। ये सवाल अभी आप लोग कर चुके हो, केवल नंबर मानना होता है, बाकी कुछ नहीं है। एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और देख लो। ये है ट्रायंगल A, B और C। BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि BP बराबर 4 तो PC बराबर 5, ये 4 और 5, ठीक है। आगे बोला है BP का मध्य बिंदु Q है, तो BP का मध्य बिंदु ये यहाँ पे Q है, ये एरिया बराबर होंगे और इसका एरिया का अनुपात 4:5 होगा। आपने इसे 2 माना, इसे 2 माना, तो ये टोटल 4 हुआ और 4 का मान 4 हुआ तो 5 का मान 5 हुआ। अब केवल ध्यान से देखो क्या पूछा है, ट्रायंगल ABC 9 का मल्टीपल, ये 2 ऑप्शन जा चुके, खत्म। आगे पूछा ABQ, ABQ 2, खत्म हो गया, आंसर खत्म। केवल सवाल को देखिए, समझिए, उसकी आकृति बनाइए, फिगर बनाइए और आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ उसे सीखिए। बोला गया है ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु P है, BC रेशियो P 4:11, QBP का मध्य बिंदु है, इनके एरिया का अनुपात बताओ। अब कितना आसान, क्या दिमाग लगा सकते हो, देखो ट्रायंगल A, B,
सी। अब आगे इसने बोला P इस प्रकार है कि BP और PC 4:11, ठीक है। आगे बोला Q जो है BP का मध्य बिंदु है, ये क्या है इसका मध्य बिंदु है। इसे 2 माना तो ये 4 हुआ, और 4 का मान 4 तो 11 का मान 11 हुआ। टोटल एरिया की बात करें 11 4 15 हुआ, ऑप्शन एक ही है, खत्म हो गया। ABC किसके बराबर, ABC कितना 15 हुआ, और क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बोला ABQ, देख लो एक बार, ये Q है, ABQ ये भी कितना 2 और 15, खत्म आंसर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट जरूर किया करो। जो पेड मेंबर हैं आप मुझे बताया करो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा फिर से थोड़ा आराम से बढ़ा देंगे, लेकिन कोशिश करें सीखें। एग्जाम में अगर निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो सब नंबर्स का गेम है, बाकी कुछ नहीं है। क्या दिया है, क्या निकालना है, ये सीखो। 2 ट्रायंगल दिए हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बनाए और दोनों ट्रायंगल समरूप दिए हैं, आपने 2 ट्रायंगल बना लिए। नाम लिखने समय याद रखिएगा ABC लिखा, NLM ये है N, ये है L और ये है M। अब उसने बोला इनके एरिया का अनुपात 4:9 है, तो अगर एरिया का अनुपात 4:9 है तो भुजाओं का रेशियो तो 2:3 होगा। अब इसके बाद ध्यान दो क्या पूछा है ML की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछी है, तो ये वाली दी होगी। तो यहाँ पे देखो BC का मान क्या दिया है, तो आपने कहा BC का मान 8 दिया है, 2 का मान 8, 1 का मान 4, 3 का मान 12, 2 का मान 8, 1 का मान 4, 3 का मान 12। कितना आसान सवाल, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट जरूर करो, बताया जरूर करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, समझिए। मान लीजिए त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, उनके एरिया का अनुपात दिया है, ऐसा मान दिया है, कोई आपसे मान पूछा है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, किताब आपके पास होगी तो उसने पूछा क्या है। चलो आंसर से मैच कर लेंगे, क्या आंसर हो सकता है। 2 ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल बोला है ABC, ये आपका है ABC, ये यहाँ पर है QP और R, ऐसा वहाँ पे बोला है। एरिया 9:16 है, यहाँ पे एरिया 9 और 16 बोला है। अच्छा अगर एरिया 9 और 16 है तो भुजाओं का रेशियो 3:4 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया 9-16 है, भुजाएं हो जाएंगी 3-4। अब यहाँ पे क्या बोला है, AB बराबर 12, ये दिया है 12, BC बराबर 6, तो ये दिया है 6, और KC बराबर 9, ये दिया है 9, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 का मान 12 है तो 3 का मान 12 है तो 4 का मान क्या होगा, तो 1 का मान 4, 400 को 16, 3 का मान 6 है तो 1 का मान 2, ये हो जाएगा 8, और 3 का मान 9 है तो 1 का मान क्या होगा 12, 3 का मान 9 तो 1 का मान 3, 4 का मान 12। तो उसने पूछा यहाँ पे क्या है नहीं पता, ऑप्शन में 12 भी है, 12 भी है, 16 भी है और 8 भी है। अब देख लेना क्या उसने पूछा है, तीनों मान आपके आ गए हैं, उम्मीद है आप सभी लोग इसे कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 79। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और BC भुजाओं पर इस प्रकार हैं कि BE समांतर AC है, तो ये बोला गया है AD रेशियो BD का मान 5:3 है, तो समलंब के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सुनना, समझना, सीखना। त्रिभुज ABC, ये है ABC, D और AB और BC भुजा पर है, AB और BC भुजा पर है, D है और क्या है E है। आगे इसके बाद क्या बोला गया है, DE समांतर AC, हाँ DE समांतर AC, मतलब सही नहीं बना है, दोबारा देखें, दोबारा समझें। आपको बोला गया है ट्रायंगल ABC आपने बनाया, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला, इसके बाद क्या बोला है देखिएगा, DE क्रमशः AB और BC भुजाओं पर हैं, तो AB भुजा पर है और BC भुजा पर है, ये D है और ये E है। अब इसके बाद क्या बोला था, DE जो है वो समांतर है AC के, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। AD और BD 5:3 है, देखना AD ये 5 है और BD कितना है 3 है। पूछा यहाँ पे क्या है, ये देखिए पूछा है ट्रायंगल BDE और ट्रेपिज्म ACED के एरिया का अनुपात।
देखो अगर ये भुजाएं आपस में समांतर हैं तो समरूप बन जाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। देखो जब ये समरूप बन जाएंगे, देखिएगा समझिएगा, जब ये समरूप बन जाएंगे तो ये 3 है, ये टोटल लेंथ 8 हो जाएगी। अगर भुजाओं का रेशियो 3 और 8 है तो इनके एरिया का अनुपात 9:64 हो जाएगा। ये इनके एरिया का अनुपात होगा 9:64। अब इसके बाद सुनो समझो, उसने इसका रेशियो बोला तो इसका रेशियो तो 9 का मल्टीपल फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि जो ये वाला भाग 3 है तो ये 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 में 9 गया तो कितना मिला? 55। यही तो क्वेश्चन का आंसर है, 9:55। सभी लोग कमेंट जरूर करना, समझ आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट किया करें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 80? देखें और समझें। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं ADC बिंदु O पर मिलती हैं तो ट्रायंगल एरिया का अनुपात, देखो सुनना, माध्यिकाओं संबंधी आप सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार देख लो। सुनो, देखो माध्यिका क्या है? जब इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, इसे मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका AD, ये हो गई AD, ये हो गई BE और ये हो गई CF, ऐसा उसने बोला है, ये है CF। आगे बोला है बिंदु O पर मिलती हैं, O इसका केंद्रक है। आगे बोला है ABD, देखना ABD, ठीक है, सब लोग ठीक है। आगे बोला है ADE, देखिए सुने, AOD, देखो ये सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, ये बात सबको मालूम है। अब ABD टोटल 3 हो गया, AOE 1 हो गया, सवाल का आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने केवल सवाल को ध्यान से देखा, आकृति बनाई, क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बिल्कुल आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अब 81 क्या है? देखो, त्रिभुज ABC और BDC समान आधार BC पर स्थित हैं, लेकिन इनकी विपरीत भुजाएं AD और BC एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। तो बताइए ट्रायंगल AO बराबर A है, BD बराबर B है, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल X है, तो ODC का एरिया क्या है? तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कैसे करना है थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो देखो कुछ सवाल हैं जो आप लोग लगाएंगे, जैसे 80 नंबर, तो इसकी आकृति केवल बना लीजिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, केवल क्वेश्चन की आकृति बना लीजिएगा। सवाल बिल्कुल आसान सा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, केवल थोड़ा दिमाग लगाना, कोशिश करना। नहीं आएगा तो मैं तो हूँ, परेशान मत होइए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन आप लगाइएगा। 81, 82, 83 आगे और भी क्वेश्चन हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं समरूपता या सर्वांग समता के ही हैं। अब जो कुछ नए सवाल होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग भी कोशिश करिए, सारी वीडियोस देख के मत करिए। सीट आपके पास होगी, सीट सभी के पास पहुंच गई होगी। अगर आपके पास सीट नहीं पहुंची है, सुने, अगर आपके पास सीट नहीं पहुंची है, आपने पेड बैच लिया है, आपको सीट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पेड बैच के मेंबर हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको सारी सीट मिल जाती हैं। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मुझे मैसेज करके आप सारी सीट ले सकते हैं। थैंक यू। अगले बैच हम लोग शुरुआत करेंगे इसका टाइप 2 मेंसुरेशन के टाइप 1 के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, जो डाउट हैं उन्हें टिक कर लीजिए, डाउट क्लास में आपको सारे डाउट बता दिए जाएंगे। थैंक यू।